नमस्कार, खबर बिहार झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। शुरुआत करें बुलेटिन की, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर। अहमदाबाद के नवरंगपुरा इलाके के कोविड अस्पताल में लगी आग, 8 मरीजों की हुई मौत। सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट के जरिए मृतकों के परिवार के प्रति जाहिर की संवेदना। मोकामा में कांग्रेस की वर्चुअल मीटिंग पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने दिया बयान, कहा जनता महागठबंधन को शून्य पर कर देगी आउट। राहुल गांधी की वर्चुअल मीटिंग होगी निरर्थक साबित। आरजेडी नेता रंजीत यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा बिहार सरकार कोरोना संक्रमण रोकने में हुई फेल। साहिबगंज में खबर चलाने पर दिखी ठेकेदार की दबंगई, साधना प्लस के पत्रकार को मिली जान से मारने की धमकी। एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा ने संज्ञान में लिया मामला। और सहरसा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर प्रशासन सतर्क, जिले में 2 मोबाइल वैन को किया गया रवाना। मोबाइल वैन इलाके में घूम घूम कर करेगी कोरोना जांच। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अहमदाबाद के नवरंगपुरा इलाके के कोविड अस्पताल में आगजनी की घटना पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की है। आपको बता दें कि आग लगने से 8 मरीजों की मौत हुई है। इनमें 5 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। आग अस्पताल के 4थी मंजिल पर लगी, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी की कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हुई वर्चुअल मीटिंग पर बिहार बीजेपी ने करारा सियासी प्रहार किया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने मोकामा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि बड़े और छोटे पप्पू की वर्चुअल मीटिंग हो या रियल मीटिंग, सूबे की जनता महागठबंधन को एक बार फिर शून्य पर आउट कर देगी। इसके साथ ही डॉक्टर रामसागर सिंह ने महागठबंधन पर कई आरोप लगाए हैं। बिहार प्रदेश की जनता बड़े पप्पू और छोटे पप्पू को सबक सिखा दिया है 19 के चुनाव में। एक तो छोटे पप्पू 0 पर आउट हुए थे और कांग्रेस को 1 सीट बिहार की जनता ने दे दी थी कृपा कर करके। इसलिए ये मुगालते मना रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यहाँ सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता रंजीत यादव ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार की डबल इंजन की सरकार कोरोना महामारी में फेल दिख रही है। सरकार का पूरा तंत्र चुनाव की तैयारी में लगा हुआ है और इधर रोज कोरोना के हजारों मरीज मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना संक्रमण के दौर में आनन फानन में चुनाव करवाना चाहती है, जो उचित नहीं है। हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि संक्रमण के काल में चुनाव स्थगित हो, संक्रमण का खतरा कम हो जाने के बाद ही बिहार में चुनाव हो। आनन फानन में इस कोरोना के संक्रमण के दौर में आनन फानन में चुनाव कराना चाहती है। हम चाहते हैं कि ये सरकार जो लाश के ढेर पर चुनाव कराना चाहती है, ये उचित नहीं है। हम चुनाव आयोग से भी मांग करते हैं कि इस संक्रमण के काल में बिहार का चुनाव स्थगित हो और जब कोरोना का संक्रमण कुछ हद तक कंट्रोल हो, उसके बाद चुनाव यहाँ पर हो। पत्रकारों की स्वतंत्रता पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। इसका ताजा उदाहरण साहिबगंज में देखने को मिल रहा है। इस जिले की राजमहल विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गंगा नदी के किनारे घाटों पर नमामि गंगे परियोजना के तहत हो रहे निर्माण कार्य से संबंधित खबर साधना प्लस ने दिखाई, जिसके बाद परियोजना से संबंधित ठेकेदार के लोगों ने बीते रात साहिबगंज स्थित साधना प्लस के रिपोर्टर संजीव सागर के घर पर जबरन घुसकर बदसलूकी करने के साथ साथ जान से मारने की धमकी भी दी गई। वहीं संजीव ने कानून को पूरी तरीके से इसका ख्याल रखते हुए, कानून की मदद लेते हुए पूरे मामले को साहिबगंज के एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा के संज्ञान में लाया है। पत्रकारों का काम जनहित और जनाधिकार के लिए होता है।
ऐसे में प्रशासन को सुनिश्चित करने की जरूरत है कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना दोहराई जा सकें। और हमारे साथ साहिबगंज से हमारे संवाददाता संजीव सागर फोनलाइन पर जुड़ गए। संजीव, सबसे पहले चाहेंगे कि जो आपके साथ हुआ है वो पूरा बिहार झारखंड सुने, पूरा देश सुने, सबसे पहले वो बताइए। जी सर, नमस्कार सर। जी बताइए सर साहेबगंज। जी सर, बीते दिनों साहेबगंज गंगा घाट मुक्तेश्वर धाम के पास नमामि गंगे की परियोजना का कार्य को लेकर सर खबर चलाए थे, जिसमें कि ठेकेदार गणेश तिवारी के भतीजा के साथ अन्य लोग दारू के नशे में मेरे साथ मारपीट किए और हवाई भी फायरिंग किए, जिसका नाम है सर आकाश तिवारी उर्फ सोनू तिवारी, दीपक केसरी पिता राजकुमार केसरी पता तलवन्ना साहिबगंज, नटवर रजक सुधीर पांडे सर तलवन्ना। ये सब कल रात्रि को मुझे जान से मारवाने की धमकी और गाली गलौज भी दिए। उन सब में से एक ने मुझे हाथ भी चला दिया मुझ पर। जानकारी के अनुसार आकाश तिवारी और सोनू तिवारी लाइसेंसी हथियार व अन्य हथियार भी रखते हैं। झामुमो के केंद्र सचिव पंकज कुमार मिश्रा के नाम को लेकर के मुझे गाली गलौज भी दे रहे थे, जबकि ये विधायक प्रतिनिधि और सांसद प्रतिनिधि भी है पंकज कुमार मिश्रा जी। संजीव, हैरान कर देती हैं ऐसी खबरें, जब खबर दिखाना ऐसे लोग मुश्किल कर देते हैं, लेकिन आपकी आवाज और साधना प्लस की आवाज दबेगी नहीं। लगातार हम अपने दर्शकों तक हर वो खबर पहुंचाएंगे जो जनहित के लिए होगी। लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है यह भी समझना बेहद जरूरी है। क्या कोई कदम अभी तक उठाया गया है कि नहीं? जी सर, मैं ये लिखित आवेदन एसपी साहब को आज अभी लिखित आवेदन दे रहा हूं सर। और इसके साथ ही क्या किसी भी तरीके की आपको सुरक्षा फिलहाल के लिए प्रदान की गई है? क्योंकि आपको जान से मारने की धमकी भी इन गुंडों की तरफ से दी गई है, इन बदमाशों की तरफ से दी गई है, जो हर आवाज को अपने पैरों तले दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि यह आवाज दबती नहीं है, ये एक पत्रकार की आवाज है। जी सर, पुलिस प्रशासन से अनुरोध है सर, मेरी जान को सुरक्षा को लेकर सुरक्षा प्रदान करवाएं सर एसपी साहब साहिबगंज। और संजीव, इसके साथ ही जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ और इसके बाद क्या अभी तक, क्योंकि आपने मामला प्रशासन के संज्ञान में तो ला दिया है, लेकिन इसके बाद अगर आप मुझे डेवलपमेंट बता सकें कि ऐसे ठेकेदार के ऊपर अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई हुई है, क्या पुलिस वहां तक पहुंची है, या फिर हम आगे आने वाले दिनों में इसमें पुलिस इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दे, ये भी देख सकते हैं क्या? जी सर, आवेदन जबकि सर मैं आवेदन देने जा रहा हूं सर, उसके बाद ही देखा जाएगा कि सर पुलिस क्या कर रही है एक पत्रकार की तरफ से सर ऐसे ठेकेदार के ऊपर। बिल्कुल, शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और जो आपके साथ हुआ है अपनी आप बीती सुनाने के लिए। लेकिन प्रशासन को भी ऐसे मामलों को संज्ञान में लाना होगा, सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी से भ्रष्टाचार भी बढ़ता है और इसी से ये गुंडे समाज में आवारा तरह घूमते हैं और चारों तरफ गुंडागर्दी अपनी बदमाशी दिखाते फिरते हैं। इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे कि कैसे राम मंदिर को लेकर बीजेपी उत्साहित है।